नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। मैं शरद पाटिल सूरत महानगर पालिका संचालित सुमन हाईस्कूल नंबर 5 मराठी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 2 न्याय मंत्री इसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। न्याय मंत्री इस इकाई के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ रोचक होती हैं। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं उसका साहित्य प्रकार है कहानी। श्री सुदर्शन जी का जन्म 1896 तथा निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपनी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनका एकमात्र उपन्यास है भागवती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते ही पूछा। एक परदेशी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार देखकर परदेशी बहुत खुश हुए। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वो बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। मैं न्याय किसे कहते हैं यह सबको बता दूंगा। ऐसा ब्राह्मण शिशुपाल ने कहा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल घबरा गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा कि क्या होगा। कहीं मुझसे गलत तो नहीं कहा गया। लेकिन जब वह दरबार में पहुँचे तो वह घबरा गए, क्योंकि राजा कोई और नहीं तो सम्राट, वो परदेशी जो थे वह सम्राट अशोक जी थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार है? और आपने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने
राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। शिशुपाल को न्याय मंत्री का पद देने के बाद जब उन्होंने खुशी से ये न्याय मंत्री पद संभाल लिया तो उन्होंने दिल से न्याय मंत्री का कार्य करना शुरू कर दिया। और उनके न्याय मंत्री बनने के बाद सारे तरफ उनके नाम के चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी थी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। यहाँ तक कि लोग अब निडर बनकर न घबराते हुए घूमने लगे थे। यहाँ तक कि वह अपने घरों में दरवाजे पर ताला लगाना भी उन्होंने छोड़ दिया था। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया था, फिर भी किसी ने कैसे हत्या कर दी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। वो सोच विचार करते ही रहे और दरबार में पहुँचने के बाद सम्राट अशोक सिंहासन पर विराजमान थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। उन्होंने सम्राट अशोक की ओर इशारा किया था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। वो निर्विकार होकर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट तो होठ काटकर रह गए कि वह उत्तर कैसे दे सकते थे। वो असमंजस में पड़ गए। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट अशोक ने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, लेकिन तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्यायमंत्री ने निर्णय दिया। जैसे ही न्यायमंत्री ने निर्णय दिया, सभा में सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। सब न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने भी सिर झुका लिया। वे शिशुपाल के आंखों में आंखें डाल नहीं पा रहे थे। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। जिसकी उन्हें तलाश थी वह पूरी हो चुकी थी। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तब न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है अपराधी को दंड
मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक है। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वरीय दंड दे सकता है। अंततः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा भी मिले और न्याय भी हो जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राज मुद्रा वापस ले ले, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। वह बहुत ही भावविभोर हो गए। आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी की रोचक कहानी का अध्ययन किया। इस कहानी में सम्राट अशोक ने किस तरह से सच से न्याय मंत्री की तलाश की और न्याय किस तरह से निष्पक्ष होकर दिया जाता है, उसका उदाहरण हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। धन्यवाद।